नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश की बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस से जुड़े विवाद में कुछ नए और बड़े अपडेट सामने आए हैं। दरअसल ये बात शुरू होती है नासिक के मुंबई नाका थाने से। 1 और 2 अप्रैल के बीच वाली रात वहां काफी हलचल थी। आमतौर पर थाने रात में शांत होते हैं, लेकिन उस रात वहां एक के बाद एक 5 एफआईआर दर्ज की गई। ये शिकायतें टीसीएस में काम करने वाली 8 महिलाओं और एक पुरुष कर्मचारी ने मिलकर दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उनके साथ काम करने वाले 6 मुस्लिम सहकर्मियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया है और हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया। हैरान करने वाली बात यह थी कि ये घटनाएं कोई कल परसों की नहीं बल्कि महीनों और सालों पुरानी थी, लेकिन सबकी रिपोर्ट एक साथ आधी रात को लिखी गई। पुलिस ने इस मामले में दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, आसिफ अंसारी, शफी शेख और शाहरुख कुरैशी का नाम नामजद किया। इनके अलावा 2 महिलाओं के नाम भी सामने आए। एक एचआर मैनेजर अश्वनी चैनानी जो पुलिस कस्टडी में है, दूसरी निदा खान जो अभी फरार है। दानिश शेख पर तो रेप का आरोप भी लगा क्योंकि शिकायतकर्ता दलित समुदाय से है और इसलिए उन पर SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगा दी। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ 26 मार्च की पहली एफआईआर में है। एक महिला कर्मचारी ने यह आरोप लगाया कि दानिश शेख ने उससे शादी का वादा किया और उसके साथ रिलेशन बनाए, पर बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। महिला का कहना था कि वो कॉलेज के समय से दोस्त थे। वहीं दानिश की पत्नी का ये कहना था कि ये सिर्फ एक आपसी रिश्ता टूटने का मामला है जिसे अब बड़ा रूप दिया जा रहा है। इसी एफआईआर में निदा खान और तौसीफ अत्तार पर ब्लैकमेलिंग और धर्म के अपमान का आरोप लगा। इस केस में निदा खान का नाम सोशल मीडिया और टीवी पर खूब उछल रहा है। निदा को मुख्य साजिशकर्ता और धर्मांतरण कराने वाली लेडी बताया जा रहा है। हालांकि कागजों में निदा पर सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। एक शिकायतकर्ता का तो यह भी कहना है कि निदा और तौसीफ ने उन्हें शिवलिंग के बारे में आपत्तिजनक बातें कही। वकील का कहना है कि निदा 3 महीने की प्रेग्नेंट है और काम के दौरान हुई मामूली बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया है। देखिए, इस मामले की अगर आप गहराई में जाएंगे तो कुछ दिलचस्प बातें भी निकलकर सामने आती हैं। एक शिकायतकर्ता के माता-पिता ने बताया कि उन्हें किसी हिंदूवादी संगठन के लोगों ने फोन किया और सलाह दी कि वो अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में शिकायत दर्ज कराए। संगठन के कार्यकर्ता उनके साथ थाने भी गए। पुलिस कमिश्नर संदीप कार्णिक का कहना है कि उन्होंने खुद एक महिला डीसीपी की टीम को सादे कपड़ों में टीसीएस ऑफिस भेजा ताकि कर्मचारी निडर होकर अपनी बात कह सके। इसी गुप्त मिशन के बाद बाकी की 8 एफआईआर दर्ज हुई। एक बात जो काफी अजीब है वो ये है कि कम से कम 3 अलग-अलग एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं उसके अंदर जो शब्द हैं वो लगभग एक जैसे हैं, यानी वर्ड टू वर्ड बातें लिखी गई हैं। जैसे महादेव और माता पार्वती के बारे में की गई टिप्पणियां, जबरदस्ती मीट खिलाने वाली बात हर शिकायत में बिल्कुल हूबहू लिखी गई है। कानून के जानकारों का कहना है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग समय पर बिल्कुल एक जैसे शब्द कैसे बोल सकते हैं। इससे शक होता है कि कहीं ये पूरी चीजें स्क्रिप्टेड तो नहीं है। देखिए, बहरहाल इस मामले के आरोपी निदा खान ने कोर्ट से गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल भी मांगी थी और अपनी जो 3 महीने की प्रेगनेंसी है उसका भी हवाला देते हुए राहत की अपील की, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया और सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। इसका मतलब है कि निदा को अभी कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिली है, इसलिए पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस केस में एक और नया मोड़ है। पॉश कमेटी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ बनी कमेटी को यहां पर लेकर आया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कंपनी की इस कमेटी में ज्यादातर लोग बाहर के थे और उनकी मीटिंग सिर्फ वीडियो कॉल पर होती थी। पुलिस ने ये सजेशन दिया कि ऐसी कमेटियों में लोकल यानी जो स्थानीय सदस्य हैं उनको होना चाहिए और हर 3 हफ्ते में आमने सामने बैठकर बात होनी चाहिए ताकि ऑफिस में चल रही समस्याओं का सही समय पर पता चल सके। देखिए, पुलिस एफआईआर के मुताबिक मुख्य आरोपी दानिश शेख ने ही पीड़िता को अपने दोस्तों तौसीफ और निदा से मिलवाया था। आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर न सिर्फ पीड़िता को परेशान किया बल्कि हिंदू देवी देवताओं और मान्यताओं पर भी आपत्तिजनक बातें कही हैं। इससे पीड़िता पर काफी मानसिक दबाव बनाया गया।
देखिए, बहरहाल इस पूरे मामले की सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है, जो दर्ज हुए सभी 9 मामलों की बारीकी से जांच कर रही है। इस पूरे विवाद पर टीसीएस ने यह कहा कि उनके यहाँ किसी भी तरीके के उत्पीड़न के लिए कोई जगह नहीं है, यानी वो जीरो टॉलरेंस वाली कंपनी है। कंपनी ने सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि कंपनी का यह भी कहना है कि पुलिस केस होने से पहले उनके इंटरनल सिस्टम में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। बहरहाल पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबकी नजरें 27 अप्रैल पर टिकी हुई है। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या इस मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। वहीं देखिए, सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बाद पुलिस ने इस मामले को और सीरियस लिया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये लोग एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। अब पुलिस इनके आतंकी संबंधों या किसी इंटरनेशनल लिंक के हाथ होने की भी चीजें जांच रही कि कहीं कुछ इंटरनेशनल लिंक तो नहीं है। इसके लिए एसआईटी भी बनाई गई है और एटीएस और एनआईए जैसी बड़ी एजेंसियों को भी चिट्ठी लिखी गई है। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर माहौल जो है वो काफी गर्म है। एक तरफ यौन उत्पीड़न और धर्म के अपमान के काफी सीरियस आरोप है, तो दूसरी तरफ वकील इसे आपसी रंजिश और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया मामला बता रहे हैं। निदा खान की जमानत पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है, तभी मामले में कुछ और परतें शायद खुलेंगी। ये मामला अब सिर्फ ऑफिस का विवाद नहीं रहा, बल्कि इसमें धर्म, राजनीति और बड़ी जांच एजेंसियां शामिल हो गई हैं। वहीं जो पीड़िता है उसकी जो वकील है उसका बयान सामने आया, वो क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये जो मामले बहुत गंभीर मामले हैं, उसमें से जो 8 मामले वो महिला अत्याचार के हैं और ये जो कल का मामला था उसमें जो पीड़ित है तो पीड़ित पुरुष ने कंप्लेंट लॉन्च किया है और ये पीड़ित का कहना है कि जब वो टीसीएस कंपनी में काम करता था तो वहाँ पे ये जो काम कर रहे हुए अक्यूज लोग हैं तो उन्होंने उसको मेंटली बहुत टॉर्चर किया और उसके धर्म के बारे में बहुत बुरी बातें की, देवताओं के बारे में बुरी बातें की और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसी तरीके का मामला वहाँ पे दर्ज हुआ है। तो इस मामले में दानिश शेख जो अक्यूज है उसने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था। तो उनके वकील का कहना था कि ये जो गुनाह है उसके साथ ये आरोपी का कोई भी संबंध नहीं है और उसको ये ऑफेंस में फेल्सली इम्प्लीकेट किया है। लेकिन एसआईटी की तरफ से मैं कोर्ट में प्रेजेंट हुई और मैंने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है और इसमें जो केंद्रीय महिला आयोग है उन्होंने भी कॉग्निजेंस इसका लिया है और समाज में भी उसके बारे में तीव्र उसके प्रसाद ये हुए। तो बहुत गंभीर मामला होने के कारण जब तक आप ऑनरेबल कोर्ट सरकार पक्ष की बाजू सुनते नहीं तब तक कोई ऑर्डर ना पास करने का रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट को प्रोसिक्यूशन साइड ने किया था। तो प्रोसिक्यूशन का जो कहना है कि ये जो आरोपी है ये आरोपी देवड़ाली कैंप पुलिस स्टेशन का जो सीआर है उसमें भी ये आरोपी के खिलाफ रेप और एट्रोसिटी का मामला ऑलरेडी दर्ज है और वो जेल के अंदर ही है वो मैटर में। तो ऐसा संवेदनशील मामला होने के कारण उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो इंटरिम बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी और फाइनल हियरिंग के लिए 27 अप्रैल तारीख को सुनवाई रखी। थैंक यू। देखिए, वहीं दूसरी ओर निदा के पिता का जो है बयान वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मामला नासिक के बाबा अशोक खरात से जुड़े विवाद को दबाने के लिए खड़ा किया गया है। निदा ने शिकायत करने वाली महिला से कभी बात नहीं की और ना ही किसी को धर्म परिवर्तन के लिए कहा और उनका परिवार सभी धर्मों का सम्मान करता है। परिवार ने बताया कि निदा इस समय गर्भवती है और भिवंडी स्थित अपने ससुराल में रह रही है। निदा के वकील बाबा सैयद ने कहा कि एफआईआर में जबरन धर्मांतरण का कोई जिक्र नहीं है। निदा को एक मामले में नामजद किया गया है। निदा खान को मास्टरमाइंड बताना गलत है और उनका नाम सिर्फ एक केस में आया है। उनके खिलाफ केवल धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप है। मुख्य आरोपी दानिश शेख है। वहीं देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक टीसीएस से 9 अप्रैल को निदा को सस्पेंड भी कर दिया है। सस्पेंशन में कहा गया है कि उनके खिलाफ गंभीर मामला सामने आया है। कंपनी ने उनका सिस्टम एक्सेस भी बंद कर दिया है। सभी कंपनी एसेट्स जो है वो लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। निदा खान ने दिसंबर 2021 में कंपनी ज्वाइन की थी और प्रोसेस
एसोसिएट के पद पर काम कर रही थी। और इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, सरकार इस पूरे मामले में शामिल मॉड्यूल्स का पर्दाफाश करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद सीरियस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए, जहां ये तमाम चीजें चल रही हैं और निदा खान को लेकर या फिर जिस तरीके से इस पूरे टीसीएस विवाद पर जो अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।